अयोध्या में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। सपा और कांग्रेस पर किया तीखा हमला। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप करने का आरोप। योगी ने अयोध्या के विकास की जमकर तारीफ की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। इससे पहले वो 19 जून को अयोध्या गए थे। इस दौरान उन्होंने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ रुपए से ज्यादा की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सीएम योगी ने अपने भाषण में अयोध्या की आस्था और विकास दोनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज धर्म और आस्था की बात करते हैं, वही लोग पहले अयोध्या की पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकता है? अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर अयोध्या में ऐसा होने क्यों दिया गया था? उन्होंने इसे आस्था के खिलाफ किया गया काम बताया। सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। बहनों और भाइयों, आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और जनता का सहयोग मिले तो बड़े से बड़ा काम भी पूरा हो जाता है। आज हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। आज अयोध्या पूरी दुनिया के लिए आस्था और विकास का केंद्र बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय ऐसा भी था जब कहा जाता था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज लाखों श्रद्धालु बिना किसी डर के भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उनके मुताबिक ये बदलाव सरकार की स्पष्ट नीति और मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। सीएम योगी ने आगे क्या कहा, सुनिए। लाइट रहती है और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। आप सोचो, नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक श्रृंखला, और गुप्तार घाट जो कभी उपेक्षित था, आज देखो ना, परिवार के साथ कभी घूमने के लिए जाइए, कितना सुंदर हो गया है, कितना सुंदर हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हुए विकास कार्यों का भी विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने एयरपोर्ट परियोजना का विरोध किया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आज महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है और इसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। बहनों और भाइयों, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं।
नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? इस समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों तक संतों, समाज और कई पीढ़ियों ने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है और अयोध्या तेजी से नए स्वरूप में विकसित हो रही है। अपने संबोधन के अंत में सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान की कृपा से अयोध्या लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है और आने वाले समय में ये शहर पूरी दुनिया के लिए आस्था, संस्कृति और विकास का बड़ा केंद्र बनेगा।